इराक के आसमान में अचानक गोला बना, एक अमेरिकी सैन्य विमान, और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। इस हादसे में 6 में से 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि हवा में उड़ता हुआ इतना सुरक्षित माना जाने वाला रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया? यह कोई सामान्य विमान नहीं था, यह एक एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट था, यानी ऐसा विमान जो उड़ते हुए फाइटर जेट्स को ईंधन देता है। युद्ध के समय यह तकनीक देश की एयर पावर को कई गुना बढ़ा देती है। तो फिर ऐसा हाईटेक विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया? रिपोर्टर्स के मुताबिक यह अमेरिकी सैन्य विमान इराक में मिशन के दौरान क्रैश हो गया। विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। अभी जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार संभावित कारण हो सकते हैं तकनीकी खराबी, खराब मौसम, या फिर ऑपरेशन के दौरान कोई सिस्टम का फेल होना। ऐसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जैसे KC-135 या KC-46 हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों को फ्यूल देते हैं। इससे फाइटर जेट्स हजारों किलोमीटर दूर तक बिना लैंड किए मिशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से यह मिशन बेहद जटिल और जोखिम भरे भी होते हैं, क्योंकि 2 बड़े विमान हवा में बहुत करीब आकर ऑपरेशन करते हैं। दरअसल आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक और सपोर्ट सिस्टम से जीता जाता है। एरियल रिफ्यूलिंग की वजह से फाइटर जेट्स की रेंज कई गुना बढ़ जाती है, लंबे समय तक हवाई निगरानी संभव होती है और दूर बैठे दुश्मन पर तेज हमला किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देशों की एयरफोर्स में ऐसे विमानों की अहम भूमिका होती है। लेकिन यह हादसा हमें याद दिलाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, युद्ध और सैन्य मिशन हमेशा जोखिम से भरे होते हैं, और कभी कभी सबसे शक्तिशाली मशीनें भी एक पल में इतिहास बन जाती है।